गुड मॉर्निंग क्लास 8। हमारे पास में चल रहा है चैप्टर नंबर 4 मेटल्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स। ओके, हमारे पास में मेटल्स कौन से होते हैं और नॉन मेटल्स कौन से होते हैं इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे लेट अस नाउ ऑब्जर्व द रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। हम रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए इसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शंस ऑफ ए सल्फर एंड ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड। जब हम सल्फर और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास में बोलता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिजोल्व इन वाटर, सल्फुरस एसिड इज फॉर्म्ड। जब हम सल्फर डाइऑक्साइड को हम वाटर के साथ में डिजोल्व कर देते हैं तो हमारे पास में सल्फुरस एसिड फॉर्म होती है। द रिएक्शन कैन बी गिवन इन द फॉलोइंग। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर सल्फ्यूरस एसिड। सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 प्लस वाटर H2O हमें क्या देता है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरस एसिड। ओके, द सल्फ्यूरस एसिड टर्न्स द ब्लू लिटमस पेपर रेड। यानी कि हमारे पास में जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड में कन्वर्ट हो रहा है, तो यानी कि इसका नेचर कैसा हो गया एसिडिक। इट इज इन एसिडिक नेचर। जनरली ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। जो हमारे पास में ऑक्साइड होते हैं किसके मेटल्स के, वो कैसे होते हैं हमारे पास में बेसिक नेचर के, और जो हमारे पास में ऑक्साइड होते हैं किसके नॉन मेटल्स के, वो होते हैं हमारे पास एसिडिक नेचर। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल बेसिक नेचर एंड ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल एसिडिक इन नेचर। इज दैट क्लियर? रिकॉल द नेम ऑफ सम ऑफ द लेबोरेटरी एसिड्स एंड बेस यू हैव रीड इन क्लास 7th। हमें कुछ ऐसे बेसिस और एसिड्स के नेम याद करना है जो हम क्लास 7 में पढ़ चुके हैं। नोट डाउन देयर नेम इन द टेबल 4.4। हमारे पास में जो टेबल 4.4 है उसमें इनके नाम लिखिए, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, H2SO4 सल्फर डाइऑक्साइड है। इस तरीके के हमें क्या करने हैं, कुछ उनके नाम लिखने हैं। आइडेंटिफाई द मेटल और नॉन मेटल्स प्रेजेंट इन देम विच फॉर्म्ड ऑक्साइड्स एंड ऑक्सीजन। हमें इसमें फिर ये पता करना है कि इसमें मेटल्स हैं कि नॉन मेटल्स हैं, जो कि हमारे पास में जिसके ऑक्साइड या ऑक्सीजन फॉर्म हो रहे हैं। लेट अस सी मेटल एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। अगर हमारे पास में मेटल और नॉन मेटल्स वाटर के साथ में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। पहले हमने किसके देखा, एसिड के साथ में, सॉरी ऑक्सीजन के साथ में। जब हमारे पास में मेटल्स ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास में बेसिक नेचर बनता है, और जब हमारे पास में नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं तो एसिडिक नेचर्स बनते हैं। और अब हम पढ़ेंगे रिएक्शंस विद वाटर। हमारे पास में लेट अस हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। मेटल और नॉन मेटल हमारे पास में वाटर के साथ में रिएक्ट करके कैसा बिहेव करते हैं। यू ऑब्जर्व दैट सोडियम रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर। हमारे पास में सोडियम है, वो क्या करती है वाटर के साथ में हल्का मतलब कंटिन्यूसली बहुत ही स्पीड से रिएक्ट करती है। सम अदर मेटल्स डू नॉट डू सो। सम अदर मेटल्स डू नॉट डू सो। हमारे पास में और मेटल्स हैं वो इतनी तेजी रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स आयरन रिएक्ट विथ वाटर स्लोली। जो हमारे पास में आयरन है वो बहुत ही स्लोली वाटर के साथ में रिएक्ट करता है। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर थ्रो दे मे बी अ वेरी रिएक्टिव इन एयर। जो हमारे पास में नॉन मेटल्स हैं वो हमारे पास में वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं, और थ्रोली दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर, और जो एयर के साथ में बहुत ही रिएक्टिव होते हैं। सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर। इस तरीके के नॉन मेटल्स हैं उनको किस में स्टोर करते हैं, वाटर के अंदर स्टोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फास्फोरस इज वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल्स। फास्फोरस है वो हमारे पास में बहुत रिएक्टिव नॉन मेटल्स है। इट कैच फायर इन एक्सपोज्ड टू एयर। हमारे पास में ये क्या होता है, अगर हम इसको एयर की प्रेजेंस में ले आए तो ये फायर कैच कर लेता है, जिसमें क्या हो जाती है, आग लग जाती है। टू प्रिवेंट द कांस्टेंट ऑफ अ फॉस्फोरस विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इट इज स्टोर्ड इन वाटर। तो हमें इसको एयर से बचाने के लिए, यानी कि इसमें आग ना लगे, इससे बचाने के लिए हमें इसको वाटर में स्टोर करते हैं। किसको, फॉस्फोरस को। क्लियर है? रिएक्शन विथ एसिड्स, एसिड के साथ में रिएक्शन करते हैं। लेट अस सी हाउ मेटल एंड नॉन मेटल्स बिहेव विथ एसिड्स। हमारी मेटल और नॉन मेटल है वो एसिड्स के साथ में कैसा बिहेव करते हैं। देखिए is there a difference in the way metals and non metals react with acids? क्या हमारे पास में एसिड्स के साथ में मेटल्स और नॉन मेटल्स डिफरेंट तरीके का बिहेव करते हैं। व्हाट कुड द पॉप साउंड इन सम केसेस बी ड्यू टू व्हेन ए बर्निंग मैच स्टिक इज
ब्राउट नियर द माउथ ऑफ अ टेस्ट ट्यूब। जब हम टेस्ट ट्यूब के मतलब सामने किसी तिल्ली में आग लगा के लाते हैं तो उसमें कुछ पॉप की जो साउंड है वो किस तरीके से प्रोड्यूस होती है। यू मस्ट हैव फाउंड दैट नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड्स बट मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड एंड प्रोड्यूस अ हाइड्रोजन गैस। हमारे पास में जो नॉन मेटल्स हैं वो मतलब नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड, हमारे पास में नॉन मेटल्स हैं वो एसिड के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन हमारे पास मेटल एसिड्स के साथ में रिएक्ट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन गैस दैट बर्न्स विथ अ पॉप साउंड्स, जो कि पॉप साउंड्स के साथ में बर्न होती है। यू मस्ट हैव अ नोटिस दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमने देखा है कि हमारे पास में जो कॉपर है वो डाइल्यूट HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट नहीं करता है इवन ऑन हीटिंग बट इट रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब हीट करने पर जो हमारे पास में कॉपर है वो डाइल्यूट HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट नहीं करता है बट इट रिएक्ट्स विथ अ सल्फ्यूरिक एसिड। हमारे पास वो क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करता है कौन, कॉपर। रिएक्ट विथ बेस, बेसिस रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे हम। यहाँ पे आगे When the pop sound indicates as before, जब हमने पहले पॉप साउंड इंडिकेट कर चुके हैं कि ऐसे इस तरीके की साउंड आ रही है। द पॉप साउंड इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ ए हाइड्रोजन गैस। ये पॉप साउंड है, हमें क्या इंडिकेट करती है कि इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। द मेटल्स रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्लोरिक टू प्रोड्यूस अ हाइड्रोजन गैस। जो हमारे पास में मेटल्स सोडियम हाइड्रोक्साइड्स के साथ में रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विद द बेस आर कॉम्प्लेक्स। जब हम मतलब कि नॉन मेटल्स का बेस के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेते हैं। फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में डिफरेंट तरीका की रिएक्शन है। इसमें देखिए एक है हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिकॉल द एक्टिविटी द रिएक्शंस बिटवीन द कॉपर सल्फेट एंड आयरन दैट यू। हमें वो वाली रिएक्शन देखनी है जिसमें हमारे पास में कॉपर सल्फेट आयरन के साथ में रिएक्ट करता है। यू परफॉर्म इन क्लास 7th, तुमने 7th क्लास में परफॉर्म की होगी। लेट अस ऑब्जर्व सम मोर रिएक्शंस ऑफ दैट काइंड्स। कुछ इस तरीके की रिएक्शंस के बारे में हम जानकारी लेते हैं। इसमें हमारे पास जो एक्टिविटी है इसको बच्चे आप ध्यान से पढ़ लेना प्लीज़। मैं अभी आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशन ही मतलब डायरेक्ट थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। What change do you observe in the various breakers? इन जो हमारे पास में ब्रेकर्स रखे हैं इनमें आपने क्या ऑब्जर्व किया। You have read that one metals displace another metals form its complex in aqueous solutions। हमारे पास में aqueous solutions के अंदर एक मेटल दूसरे को रिप्लेस करके उसकी जगह पे आ जाता है, सही है ना। इन द बीकर ए जिंक रिप्लेस द कॉपर। जो पहले वाले बीकर्स में जिंक ने रिप्लेस किया किसको, कॉपर को, एंड फॉर्म अ कॉपर सल्फेट। और क्या बना लिया, कॉपर सल्फेट बना लिया। दैट इज वाई द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिसअपियर एंड ए पाउडरली रेड मास ऑफ कॉपर इज डिपॉजिट एट द बॉटम ऑफ द बीकर। हमारे पास में क्या हुआ कि जो हमारे पास में ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट का वो डिसअपियर हो गया और पाउडर के फॉर्म में एक रेड मास सा नीचे की साइड में कलेक्ट हो गया। द रिएक्शंस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोस। इसमें हमारे पास में देखिए रिएक्शन क्या है, कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 प्लस जिंक। जिस CuSO4 कैसा होता है, कॉपर सल्फेट हमारे पास ब्लू कलर का होता है। फिर हमें क्या मिला, जिंक सल्फेट ZnSO4 एंड कॉपर रेड। फिर हमारे पास में इसमें कॉपर को हटा के यहाँ पे कौन आ गया, जिंक आ गया और ये कलरलेस होता है और हमारे पास कॉपर है वो अलग हो गया। तो यानी कि हमारे पास बीकर में नीचे की साइड में रेड कलर सा आ गया था। नीचे की साइड में जो रेड सा कलर सा आया था इसका मतलब क्या है कि नीचे तो हमारे पास में वो मतलब कि जो कॉपर है तो ये आ गया। इसमें हमारे पास में जो कॉपर है रेड कलर का होता है वो तो नीचे बैठ गया और CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट में से उसने जिंक ने कॉपर को हटा के और अपनी जगह पे ले लिया यानी कि ZnSO4 बन गया, जिंक सल्फेट बन गया। ओके, यू कैन राइट डाउन द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन बीकर बी एंड सिमिलर मैनर। तो हम इस जो बीकर हमारा बी है इसको भी देख के हम इसी की मतलब इस तरीके से अपनी क्या कर सकते हैं, रिएक्शन लिख सकते हैं। तो जैसे कि अब इसमें आपने देखा कि इसमें कॉपर को हटा के जिंक आ गया तो इसने
जो कॉपर है मेटल है, जिंक है मेटल है, इसमें क्या हुआ कि एक मेटल ने एक मतलब उसको अपनी जगह से हटाया और वो उसने उसकी जगह ले ली, जैसे कि जिंक ने कॉपर को हटा के कॉपर की जगह ले ली, तो इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि कोई भी एक मेटल उसकी जगह उसको अपनी जगह से हटा के और उसकी जगह ले लेता है ना, तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके ओके स्टूडेंट, थैंक यू। अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।